you can make your first 10,000 rupees in this video. ठीक है, तो दिस इज़ अ रॉ फकिंग लेजिट वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं कंटेंट बताने वाला हूँ एग्जैक्टली उस चीज़ को आप फॉलो करोगे ना तो आई कैन गारंटी कि अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा चीज़ों को समझने का, चीज़ों को करने का, यू मेक इट भाई। और बहुत ईजी है भाई अगर इन चीज़ों को आप समझ जाते हो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर मेरी मेहनत लगी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा एआई पे टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है मैंने। लाइक 12th में जब मैं था, जब भी मैंने एआई में टाइम इन्वेस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा, एंड आज भी इन्वेस्ट किया है। अभी टाइप तक मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट। मैंने सब कुछ फ्री में किया था, देन अभी मेरे पास एक क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मैंने परचेज़ किया है। एज यू नो, मैंने अभी अपनी इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मेरे को बताया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ दैट वीडियो एंड इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे मैंने क्या स्टेप्स किए हैं। और अभी मैंने एक बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ की है जो कि आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं। अभी आप एक चीज़ देखो, यू कैन सी हेयर। ओके, लाइट बंद करता है, तो लाइट मेरे पे जलाई थी, मैंने कहा लाइट जलाता हूँ भाई, तो आप लोगों को अभी बेकार लगेगा एंड दिस इज बेकार लगना है तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहीं पे कुछ क्लिक करता हूँ, ठीक है। न्यू चैट पर सपोज मैं क्लिक करता हूँ, कहीं पे क्लिक, तो मतलब कि पता है मेरा अभी के टाइम पे 90% ऑफ व्यूज़ आज मैंने वापस कर दिया भाई, ठीक है। कल मैंने एक और चीज़ बनाई थी, पता है, कल मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की थी। इससे पहले अभी कुछ काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने जैसे कि क्लाउड से भी काफ़ी कुछ चीज़ बनवा ली है, ठीक है। जैसे कि मैंने 12th क्लास की ये PDF सर्वाइवल बुक गाइड बनाई थी, जो कि मैंने एक आइडिया मेरे दिमाग में जो आया था उस पर मैंने काम किया था। तो उसका एग्जैक्ट ये चीज़ है कि मैंने 12th क्लास के लिए कैसे क्या स्टेप्स फॉलो करके आप लोग 12th क्लास को सर्वाइव कर सकते हो CBSE बोर्ड से, जिसका रिजल्ट अभी 2025 में तो बहुत ही बेकार आया है। तो सबका रिजल्ट बेकार आया है, ठीक है। आप लोग कैसे एग्जैक्टली फकिंग स्टेप्स नो एज फकिंग गुड, इससे अच्छी कोई सर्वाइवल गाइड नहीं होगी अवेलेबल। तो उसका मैंने एक बहुत बेस्ट चीज़ बनाई, ठीक है। तो उसका मैंने एक ई-बुक टाइम बनाया था, तो जो कि बहुत बेकार बनाया है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरी वो थी, उससे वो फुलफिल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैंने भाई एक मेरे पास आइडिया है, जो कि आइडिया ये है, देखिए यू कैन सी दिस इज़ बोना मसाला किचन, जो भी है। तो दिस इज़ मतलब कि मैंने एक आइडिया है कि भाई जैसे कि मैं तोनमोय बॉय इससे कुछ यूट्यूब चैनल है, तो उसका मैंने क्या किया था, एक वीडियो था उसमें भाई, मतलब कि उसने बताया था कि बैचलर सर्वाइवल गाइड, ठीक है, बैचलर सर्वाइवल बुक, जिसमें आप लोग कुकिंग सीख सकते हो बहुत इजीली। तो वो क्लाउड से कैसे ई-बुक वगैरह बनवाएं, उसको सेल करें, तो वो अलग चीज़ है, आप लोग उस पर ध्यान मत दो। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या बनाया है, ताकि आप लोग समझ सकते हो कि भाई आई एम मेकिंग समथिंग, ठीक है, आई एम मेकिंग गुड, ठीक है। मेरे को आता है भाई AI में चलाना, तो ताकि आप लोग समझ सकते हो। बस मैं जो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो भाई इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आए भाई, ठीक है। ये मैंने कुछ ई-बुक, अब मैं किस टॉपिक पे ई-बुक बना सकता हूँ ना, उसका भी मैंने एक मस्त सा वो बनाया, ठीक है, ई-बुक। यू कैन सी मार्केट रिसर्च, जो भी है अभी आ रहा है। तो इसको मैं अभी क्रोम पे ओपन करता हूँ, आपको जैसे दिखाता हूँ भाई किस टाइप से मैंने एक चीज़ बनाई है। देखिए यू कैन सी देयर कि यहाँ पे इतना बड़ा जो प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, ये प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली क्या है भाई, ठीक है। यू कैन सी कितना टाइप ऑफ, मतलब कि ये इसने एग्जैक्ट मेरे को बताया, देखो कितना बड़ा ये एक रेफरेंस टाइप में है, ठीक है। ये भी छोटा सा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ई-बुक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट 2020 अगस्त 2026। तो अगस्त के अंदर जितने भी अभी टॉप ई-बुक्स सेल जो चल रहे हैं, ई-बुक्स कैसे बेचते हैं, एग्जैक्टली जो टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इस पर ई-बुक बना के तुम एग्जैक्टली यू कैन मेक इट, ठीक है। तो उस टाइप का मैंने एक रिसर्च का पेपर बनाया था, जिसमें मेरे को कुछ आइडियाज़ हमें, तो मैं आपको आइडियाज़ बताऊंगा, ठीक है। आइडियाज़ मेरे को मैंने लिखे हुए हैं, पता है आपको। मैं जस्ट ये वीडियो पॉज नहीं होगी, पॉज होगी डायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको आइडियाज़ का मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरे 2-4 जो जस्ट बैठ गाइस। तो यहाँ पे मैंने एक रिसर्च, अभी देखो बैठ, ओके। सो दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे आइडियाज़ वगैरह। तो बेसिकली एक ई-बुक का आइडिया मेरे पास काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जो कि है इंदौर का, ठीक है। जैसे कि कोई भी सिटी में आप रह रहे हो, तो उस सिटी का गाइड, किस सिटी में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सिटी में सर्वाइव करना क्या मतलब कि 2 टाइप के सर्वाइव गाइड हो सकते हैं, डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट चीज़ हो सकती है। फर्स्ट, अगर आप जैसे कि कोई सिटी इंदौर में आप शिफ्ट हो रहे हो, तो इंदौर में आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, तो उसका एक अलग ऑडियंस होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स टाइप में।
कुछ स्टूडेंट्स के अलावा भी मान लो कोई जॉब करता है तो वो भी शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए गाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंदौर में न्यू हो, आप रह चुके हो, लेकिन जब भी आप लोगों को थोड़ा अकड़ रहा है, मतलब कि आपको 2-3 महीने हो चुके हैं, आपने सेटल हो चुके हैं, पैसे भी हैं आपके पास, ये पैसे वालों बंदों के पास है, किसी के पास पैसे हैं तो बुक के नीचे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं भाई। एग्जैक्टली ये मैंने इसमें ये एक आइडिया है, ठीक है। ये एक आइडिया है जो बिल्कुल नया है, सब कुछ स्टूडेंट्स का है, ये कुछ अलग बंदों का है, ठीक है। तो 2 टाइप का मैंने कुछ सीन बनाया था। ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी, देखो सकते हो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, टॉपिक्स के ऊपर मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डीप में। इसमें मेरे एक रियलाइजेशन हिट हुई थी मेरे को, जो आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो, ये देखो यू कैन सी, मेरे को एक रियलाइजेशन हिट हुई थी। वो रियलाइजेशन इसलिए मेरे को एग्जैक्टली में लिखा हुआ है, ये मेरे 12th क्लास का ई बुक का जो मार्केटिंग का सिस्टम है, कि 12th क्लास की जो ई बुक बना रहा हूँ उसकी जो मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, उस मार्केटिंग का पूरा सिस्टम, मतलब मैंने एक लिख रहा था कल रात में 2 बजे तक लिखा, ठीक है। तो मैंने लिखा है प्रॉपर कि कैसे क्या मार्केटिंग, मतलब मैं 12th क्लास की बुक की जो ई बुक जो रहेगा उसको करूँगा। तो उसके लिए मेरे को पता है, इसके लिए मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा पड़ेगा, मोटिवेशनल वीडियोस टाइप पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि बंदे यू कैन सी, मतलब कि आपको दिस टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट चलता है भाई, मोटिवेशन वीडियोस जो है वो चलती है। और आप मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना पाओगे तो भाई यू कैन नॉट अर्न बेल, आप ई बुक की बेच भी नहीं पाओगे एक भी। तो यू कैन, मतलब कि वो एक कैटेगरी है, तो वो एक चीज़ है ना। तो PW वाले बंदे करते क्या है, एडिट्स बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो वो चीज़ चलती है। तो वो चीज़ जब भी तो उनका अर्न होता है, जब भी उनका एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, मतलब नेक्स्ट ऊपर जान लो आप लोग, दिगराज सर, ये जो सब बंदे करते क्या है एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मेरे को करना पड़ेगा, तभी मेरी ई बुक चलेगी। तो फिर मैंने इसकी डॉक्यूमेंट्री भी लिखी भाई, कि ई बुक की जो डॉक्यूमेंट्री जर्नी है, कि भाई जो ई बुक है वो कोड रियलाइजेशन उसकी क्या है। तो जब मैं लिख रहा था इन चीज़ों को, मेरे को एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि भाई ई बुक के जो आइडियाज़ हैं उसका कुछ नहीं होगा, प्लानिंग फुल कर लोगे तुम्हारे आइडियाज़ से, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत आइडियाज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मैंने भरे हुए हैं। मैं आपको आइडियाज़ भी दिखाता हूँ, ठीक है, आइडियाज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, आज सब कुछ दिखाता हूँ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, पता है ये जो है भाई, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मेरे जितने भी ये टैब्स खुल रहे हैं ना, ये सारे के सारे ई बुक के आइडियाज़ से भरे हुए हैं भाई। किस टाइप से मार्केटिंग करेंगे, किस टाइप से क्या करेंगे, सब आइडियाज़ हैं, मतलब कि जो भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते रहते हैं वो आइडियाज़ हैं। मतलब कोर्स सब कुछ एग्जैक्टली मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो मेरे कॉलेज वगैरह का कुछ सीन मैंने जो लिखे हुए हैं वो आ गए। ये देखो भाई, किस टाइप से, मतलब कि तुम मार्केटिंग करोगे, किस टाइप से तुम यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा तुमको, सब कुछ लूज़र टू हीरो, किस देखो तो कोई 12th OSMR का जो सीन हुआ था उसका मैंने लिखा है भाई। मतलब एग्जैक्टली मतलब ये तो भाई थोड़ा वो आ गया, ठीक ओके। तो एग्जैक्टली मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली प्लानिंग, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी, एग्जैक्ट तुम्हारा एक्सपीरियंस। यू जिस चीज़ को, यू कैन सी हियर, कहाँ पे गया, जिस चीज़ को मार्केटिंग नहीं कर सकते हो उसका ई बुक नहीं बनाओ। तुमको पता होना चाहिए कि चीज़ बिके कैसे बेचना है, तो ही उस चीज़ के ऊपर काम करो, वरना उस चीज़ के ऊपर काम ना करो। तो ये एक बेस्ट कोरिलेशन वो कल हुई, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली मूव्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस टॉपिक के बिना रुके बोल सको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा। तो मतलब कोई चीज़ का कोई भी टॉपिक है, ई बुक में कोई टॉपिक होगा, कोई पेज, उसके बारे में बोल सकते हो, तो ये उस चीज़ के बारे में लिखो, वरना नहीं लिखो। सपोज लेट्स मेक 18 लाइफ लेसन्स 18 ईयर्स में टर्न हो जाएगा, तो साउंड लाइक यूट्यूब का थंबनेल। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बना रहे हो एक वीडियो की 18 का मैं हो चुका हूँ, तो मैं 18 लाइफ लेसन्स तो बना रहे हो, ठीक ओके। बट अगर तुम सेलिब्रिटी हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो ही बनाओ, वरना तुम्हारा बुक कौन नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि तुमको कुछ खतरनाक एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम एक इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी हो, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है क्योंकि तुम इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी हो, तो तुम बना सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पे मैं सब कुछ लिखे हुआ है भाई मैंने काफ़ी। तो अब आता है भाई 12th का बुक कैसे क्या मैंने डिज़ाइन किया कर सोचा है। तो मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके लिए मेरे को थ्योरी के क्वेश्चंस की ई बुक अलग बनेगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की ई बुक अलग बनेगी, न्यूमेरिकल्स की ई बुक, डेरिवेशन की PYQs, ठीक है। उसके अलावा कि किस किस तरह से प्लेलिस्ट का बनाए से पता है। अब ये ठीक है, अब ही हो गए सीन, अब तो ये ख़त्म भाई, ठीक है। इनको इसी की तेज़ी हटा हुआ। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई किस टाइप से एग्जैक्टली, मतलब कि ये तो हटाओ, मतलब कि क्या ही खुल गया। तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे पता है मैंने एग्जैक्टली इसके लिए 12th क्लास की, अब मैंने क्या किया था, 12th क्लास की ई बुक बना रहा हूँ, तो मेरे को एक एग्जैक्टली कुछ चीज़ फ्री में देना पड़ेगा, जो
चीज़ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली है जिसके लिए लोग मेरे को एग्जैक्टली करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है एज नो गाइज, ठीक है। यहाँ पर 2,000 रुपये मैंने पे किए, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब वो 2,000 रुपये कहाँ से किए आपको मैंने लास्ट स्टोरी में बताया, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बताया है। तो उससे पहले आपको बताता हूँ मैंने एग्जैक्टली किया क्या है। तो मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद मेरे पास एक ये है, अब ये क्या है, मतलब कि ये है या हाँ ये है शायद से, ये जो है, ये जो कोड आ रहा है, ये जो कोड, इतना बड़ा कोड जो मैंने लिखा है, ये क्या है, यू कैन नॉट इमेजिन गाइस, दिस इज द थिंग। मतलब कि ये जो चीज़ आ रही है इसमें मैंने बताया एग्जैक्टली कि मेरे को किस टाइप, मतलब कि ये क्या है। तो पहली चीज़ ये है एक वेबसाइट। तो यस गाइस, मतलब कि मैंने सोचा भाई क्यों ना एक वेबसाइट ही डिज़ाइन कर दी जाए 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे पूरे फ्री रिसोर्सेज में प्रोवाइड कर सकूँ। वेबसाइट का मैंने जो भी है सीन, वो मैंने श्वेताब गांगवार की वीडियो से इंस्पिरेशन लिए, आपको जस्ट वीडियो आ गई होगी यहाँ पे, तो वो ठीक है। तो मैंने वो बनाया है। उसके बाद में मैं वेबसाइट आपको दिखा दिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो वेबसाइट का तो आप लोग समझ लिया होगा वेबसाइट में कैसा क्या सीन करा था कल। तो उसके अलावा, ठीक है, तो उसके अलावा अब आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि आज मैंने क्या किया है और वो उस चीज़ का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो जैसे कि एज यू नो गाइज, मेरी लास्ट स्टोरी आपको पता होगा। तो मतलब एक सर थे जो कि हिस्ट्री के नोट्स इनको चाहिए थे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन में। तो उसके लिए मैंने एक, अब जो नोट्स में आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वो जो नोट्स हैं वो मैंने पहले बनाए थे नोटबुक एलएम से। उसकी कुछ स्टेप्स थी जो कि आपको स्टेप्स बताता हूँ। तो जो उसकी जो स्टेप्स थी मैं आपको जस्ट स्टेप्स उसकी बताता हूँ कि मैंने किस टाइप से उसको बनाया था। तो मैं नोट्स खुल जाएं, आपको जस्ट मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ। सब कुछ वर्क फ्लो आज मैं दिखा रहा हूँ भाई, सब कुछ इन टोटल चीज़ें, ठीक है। तो जो उसकी स्टेप्स थी जो आपको मैं दिखाऊंगा वो ये थी, फाइनल प्रॉम्प्ट वर्ल्ड क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ये भी नहीं है, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, ये रहा। तो ये तो मैंने प्रॉम्प्ट कुछ लिखवाया था भाई एआई में आई से, जो कि भाई बहुत बेकार लिखा था। और ये नोटबुक के लिए मैं वर्क भी नहीं कराया था। जो ही लास्ट माथ मेरे पास ऑप्शन है जिससे मैं स्लाइड डेक बनवा सकता हूँ। स्लाइड डेक यानी कि जो भी नोट्स हैं जिसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो उसको नोटबुक एलएम से ही बेस्ट हो रहा है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट ट्राई कर ली, ठीक है। इस क्लाउड से पूछ लिया मैंने सबसे पूछ लिया भाई, कुछ वर्क नहीं करता नोटबुक एलएम के अलावा, वही बेस्ट है। उसका बस एट दी एंड सब कुछ क्या होता है सीन कि एट दी एंड उसका लोगो हटा देता हूँ मैं कुछ पीडीएफ्स के ऐप सॉफ्टवेयर से। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रिसर्च रिपोर्टेड वगैरह कुछ किए थे, ये भी नहीं है मेन चीज़। मेन चीज़ कहाँ पे भाई, मेन चीज़ कहाँ पे है, मेन चीज़ कहाँ पे है, वेट, ये रहा, ओके। तो ये प्रॉम्प्ट है गाइस। तो यू कैन सी एज यू कैन सी है कि भाई ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉम्प्ट है कंटेंट एब्सोल्यूट रूल, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट से ये जो आपके पास स्क्रीन में नोट्स आ रहे होंगे, ये इस प्रॉम्प्ट से बनाए थे मैंने। और इस प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए मेरी बहुत एल लग गए, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट को बनाने में मेरे को 2-3 दिन लग गए थे प्रॉपर, ठीक है। मतलब 1-2 दिन लगे थे प्रॉपर। तो उसमें मेरे काफ़ी मतलब घंटों में बैठा रहता था, ठीक है। चैट जीपीटी बनवाया, क्लाउड्स बनवाया, एट दी एंड ये प्रॉम्प्ट बना, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को बनाने के बाद इस टाइप से नोट्स बने मेरे, जो कि सर को पसंद आया, ठीक है। सर के अकॉर्डिंगली ही मैं नोट्स बनाए थे, तीनों कलर्स, बैकग्राउंड वगैरह, टेक्स्ट, एनिमेशन, जो भी सब कुछ है इस प्रॉम्प्ट से। अब मैंने क्या किया भाई, अब और भी इसको बेटर बना सकते हैं अपन, क्योंकि सर ने मेरे को रुपये दे दिए। तो मैंने कहा भाई इसको और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस नोट को अच्छे से, इस प्रॉम्प्ट को ही अच्छे से डिज़ाइन कर लूँ, कुछ एकदम तड़कता भड़कता सा बना दूँ, तो भाई क्या हो कि सर मेरे को परमानेंटली टाइप में हायर कर लें, या फिर कुछ मतलब कि समझ लो, यू कैन इमेजिन कि भाई कुछ हो जाए। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि इन अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट नोट बनाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाया जाए, क्यों ना। अब बहन जो इसकी स्टोरी सुनो गाइस, अब उसकी स्टोरी सुनो गाइस। तो स्टोरी क्या रही कि मैंने इसको प्रॉपर एक पूरा बताया, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है एग्जैक्टली, ठीक है, कंटेंट एब्सोल्यूट चेंज, यू कैन सी ये प्रॉम्प्ट पूरा मैंने इसको दिया। मैंने कहा भाई इस टाइप से प्रॉम्प्ट था मेरा एक, और इसको पूरे मतलब चैट जीपीटी मैंने हिंदी में बोल दिया, ऑप्शन आता है माइक का, एंड उसको फिर मैंने व्हाट्सअप पे शेयर किया, एंड व्हाट्सअप पे शेयर करने के बाद इसको मैं इसमें लिख दिया, ठीक है। मतलब बहुत ईजी कर दिया काम मैंने, मेरे को पता है, ठीक है एग्जैक्टली।
तो यहाँ पे मतलब प्रोग्रेस आपको देख सकते हो कि कितना आज मैंने काम किया, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा प्रोग्रेस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इस टाइप से मैंने बहुत मेहनत की। तो आपको दिखाता हूँ, मैं स्टोरी को सुनाता हूँ। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि फिर मैंने समझाया प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को, ये इसको इस क्लाउड एआई को, ठीक है, इसको मैं बताया भाई ये प्रॉम्प्ट है भाई, इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से कैसे बनाया जाए मेरे को बता भाई, ठीक है। तो इसने बना के मेरे को एक दिया। तो इसने कहा भाई ठीक है, आई वुल द इफेक्ट, मतलब कि मैं इस टाइप से स्टाइलिंग कर दूंगा। पहले मैंने इससे बोला कि ऐसा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट का एक स्टाइलिंग गाइड बना कि भाई क्या क्या ऐड किया जा सकता है, मेरे को बता सही तो क्या क्या मतलब कि कर सकता है तू, और क्या किस टाइप से इसको अच्छा बेटर किया जा सकता है। तो उसने मेरे को एक प्रॉपर गाइड दिया, स्टाइलिंग मास्टरपीस गाइड, ठीक है, स्टाइलिंग मास्टरपीस। तो इसको मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है, यू कैन सी है, ठीक है, ये प्रॉपर चीज़ है। इसको मैं अच्छे से खोलता हूँ, ठीक है। तो ये रहा गाइस। तो इसने भैंचो मेरे को एक वेबसाइट बना दी। अब भाई ये सेम वेबसाइट मेरे को बनाने में इस टाइप से मैंने पूरा क्रेडिट ही खत्म हो गया कल, मेरे को इस टाइप की चाहिए थी, ठीक है। बट इसने मेरे को खुद की इसके लिए भाई एक पता नहीं क्या है ये बना के दे दिया जो कि मेरे को नहीं चाहिए थी, मेरे को जस्ट प्रॉम्प्ट चाहिए था। तो इसने बना दिया भाई, ठीक है। तो इसने भाई इस बताया कि भाई इसमें तुम हैंड राइटिंग फॉन्ट्स लगा सकते हो, तुम कलर्स लगा सकते हो, तुम ट्री एंड स्पाइडर डायग्राम्स लगा सकते हो, तुम कलर ट्रैक्स वगैरह वगैरह ब्ला करली जो भी है ये लगा सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन एनोसन्स जो भी है, स्टार्स ब्ला 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 थिंग्स, यू कैन ऐड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इसने को बताया, इसने भाई बताया देखो कितना अच्छा इसने बना के दिया भाई, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा है भाई, ठीक है। तुम प्रॉम्प्ट आइडेंटिटी मतलब किस टाइप से तुम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। मेरा दिमाग हुआ फोल्ड, मैंने कहा भाई यही चाहिए अपने को। तो भाई मैंने कहा यार ये तो इसमें तो ठीक है ये, मतलब लेकिन ये प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, मतलब कि कॉपी पेस्ट का सीन कुछ है ही नहीं है। तो इसने मेरे को फिर मैंने इसको लिखा भाई कुछ बता यार अच्छे से प्रॉम्प्ट, इसने कुछ ये है वो है वही, मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने भाई इसको अपना हिस्ट्री का वो सेम का सेम दिया जो कि कल क्लास में आया था। तो मैंने इसको मतलब कि अब मैंने हिस्ट्री के नोट्स दे दिए। तो हिस्ट्री के नोट देने के बाद में इसने मैंने कहा भाई इसको मैं आपको हिस्ट्री के नोट दे रहा हूँ, उस हिस्ट्री के नोट्स को आप इसके अकॉर्डिंगली सेटल करो एंड बताओ मेरे को कि अच्छा प्रॉम्प्ट बना के दो। मेरे को बेसिकली नोटबुक एलएम का प्रॉम्प्ट चाहिए। ये जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है ये और चीज़ों में वर्क कर सकता है, बट नोटबुक एलएम के लिए भाई छोटा सा प्रॉम्प्ट चाहिए रहता है, वो मेरे को दो। इसने कहा ओके भाई, इसने वापस मेरे क्रेडिट खाए एंड इसने मेरे को ये बना के दिया। अब पता है इसने इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक बना के दे दिया। देखो यू कैन सी नोटबुक एलएम के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। स्लाइड डेक इंटीग्रेशन जो भी है, एब्सोल्यूट समराइज फ्रेश, ये मत करना वो मत करना, ठीक है। जो भी है एग्जैक्ट रखना, ये इसमें कलर्स डालना, ये इसमें ये डालना वो डालना। बट यू कैन सी अकबर्स नवरत्न, मतलब इसने एग्जैक्टली मेरे को वो चीज़ नहीं दी है जो मेरे को चाहिए थी। मेरे को क्या चाहिए थी कि ये ऐसा प्रॉम्प्ट बना के दो जो हर चीज़ में वर्क कर जाए। तो कोई सा भी नोट डालूँ इस टाइप का, हिस्ट्री का नोट्स डालूँ। मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दिखा ही देता हूँ हिस्ट्री के नोट्स भी आपको मैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। ओके, तो ये रहा मेरा हिस्ट्री के नोट्स कि भाई इस टाइप के नोट्स थे, बेसिकली इस टाइप के नोट्स थे गाइस, ठीक है। यू कैन सी हियर राइट है कि इस टाइप के नोट्स थे, और इस टाइप के नोट्स को मेरे को अच्छे नोट्स में कन्वर्ट करना था। और वो अच्छे नोट्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो अच्छे नोट्स कैसे होते हैं मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि अच्छे नोट्स की मतलब क्या था। तो मैंने इस टाइप के नोट्स, ये यू कैन सी कि ये जो है यहाँ पे देखो अकबर, ठीक है। और ये कहाँ गया, ये रहा, हाँ मुगल्स। तो मुगल्स एम्पायर, इस टाइप के नोट्स में मेरे को कन्वर्ट करना था। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको बनाने में मेरे को 2-3 दिन लगे थे। वो कोई खास ज़्यादा खतरनाक सा प्रॉम्प्ट से मैंने बनवाया था इसको, ठीक है। ये सर को पसंद आया था, ठीक है, ये वाला सर को पसंद आया था। एब्सोल्यूट मैंने चैट जीपीटी से क्लाउड से ही थोड़ा बहुत कुछ करवाया था, इसमें वेरिएशंस इसके ठीक ठाक लगा था। मैंने कहा भाई इस टाइप के ही मिल जाएँ तो अच्छा लगेगा। तो भाई मैंने उसको बताया, उसने मेरे को भाई क्लाउड ने क्या किया मेरे को बताया। अब इसने स्पेसिफिक इसके लिए बना दिया। अब पता है ये जो इसका एक प्रॉम्प्ट है, इसका इस चीज़ का एक प्रॉम्प्ट है, इस टाइप के ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसका एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट है। और वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ये सेव किया हुआ है कंटेंट एब्सोल्यूट करके। तो ये प्रॉम्प्ट में किसी भी स्लाइड, मतलब कि अभी तो मैं ये डाल रहा हूँ ये वाला, इस टाइप के और भी स्लाइड्स हैं बहुत सारे, तो मैं उन स्लाइड्स को नोटबुक एलएम पे डालता हूँ। और ये कंटेंट एब्सोल्यूट वाला जो चीज़ है
इसको मैं डालता हूँ एंड ये मेरे को एग्जैक्टली सेम चीज़ करके देता है 5-2-3 मिनट के अंदर। तो मेरा काम कितना सिंपल हो गया। अब कंटेंट ये चीज़ में सिंपल हो गई, बट मेन चीज़ इस अब मेरे को इसको इम्प्रूव करना है। मैंने कहा भाई इसको और इम्प्रूव करना है, तो मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए था। तो मैंने बोला इससे, तो मेरे को इसने इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना के दे दिया, तो मेरे को बेकार लगा। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। अब मैंने कहा भाई ठीक है, तो तुमने जो मेरे को प्रॉम्प्ट दिया है भाई उसको मेरे को उसको उसके लिए चाहिए, मतलब कि ठीक है। अब पता इसने मेरे को दिया, तो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया इसने मुझे, बट मेन दिक्कत ये आ रही थी, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, स्टाइलिंग का भी इसने मुझे दे दिया, बहुत सारे क्रेडिट्स इसने मैंने खा लिए। बट ये चीज़ मैं नोटबुक एलएम पे पेस्ट नहीं कर पाया था भाई, क्योंकि एज यू नो गाइस नोटबुक एलएम के लिए बहुत छोटा प्रॉम्प्ट चाहिए स्लाइड डेक के लिए, ताकि उसमें डाल सकें। बट ये तो भाई बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट इसने बना के दिया मुझे, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है नोटबुक एलएम का, आपको दिखाता हूँ मैं यार, कि ये जो नोटबुक एलएम का प्रॉम्प्ट है इसने बहुत बड़ा दिया। तो ये नोटबुक एलएम की स्लाइड डेक में डाई जा ही नहीं रहा था, एज यू कैन सी। तो इसने फिर मैंने कहा इसको छोटा करके दो भाई, तो इसने मेरे को एक और छोटा करके प्रॉम्प्ट दिया। ये देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरे को छोटा करके प्रॉम्प्ट दिया, बट एग्जैक्टली ठीक है, मतलब कि अब इसने मेरे को छोटा करके प्रॉम्प्ट दिया उस चीज़ के लिए, तो मैंने उसको डाल कर देखा। मैंने अब इसको नोटबुक एलएम पे डाला। नोटबुक एलएम पे डालने के बाद इसका मेरे को एक इसने पीडीएफ बना के दिया, बहुत सारे इसने मेरे को बना के दिए, मतलब कि एक छोटा मोटा सा पीडीएफ सा। तो आपको जैसे दिखाता हूँ, ये नहीं है, इसने मेरे को एक बना के दिया, ठीक है। एज यू कैन सी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो। तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब कि कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सा ही था वो भी। तो मैंने कहा भाई वापस से मेरे को चेंज करके दे। इसने फिर मैंने कहा भाई ठीक है, ये जो आप बता रहा है ये मतलब छोटा करके दे, तो उसको भाई इसने दिया मेरे को छोटा करके। फिर मैंने कहा भाई इसको अच्छा बना के दे, एकदम फाइनल सा कंटेंट बना के दे, इसको एनालाइज कर। इसको समझाया कुछ भाई के एनालाइज कर, समझा भाई, ठीक है, समझा के दिया। फिर इसने मेरे को एनालिसिस दी इसको मेरे को फिर मैंने इसको जो बना के दिया था ना, अब पता है इसने ही गलती कर दी। क्या हुआ कि जो अब मेन दिक्कत क्या आई, नोटबुक एलएम की गलती है कि इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया, तो उस प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट किया, बनाया, ठीक है। बट मेन गलती नोटबुक एलएम की आई थी, मैंने इसको रेड करने को बोला। इसके ही नोट्स को मैंने जब इसमें पेस्ट किया, इसने जो प्रॉम्प्ट दिया था छोटा वाला उसको मैंने पेस्ट किया, उससे मेरे को इसने छोटा वाला प्रॉम्प्ट दिया था मुझे बना के, तो उसको मैंने नोटबुक एलएम पे डाला, बनाया सब कुछ, एक इस टाइप का कुछ बना भाई, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई इस टाइप का तूने बना के दिया है मुझे यार, कैसा कुछ है पता। तो उसने भाई उसको एनालाइज किया उस रिपोर्ट को, तो भाई इसमें एक्यूरेसी कंटेंट की तो सही है, स्टाइलिंग एंड विजुअल्स जो कि जो मुझे चाहिए थे अच्छे, वो तो भाई 3/10 आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर 7/10 आ रहा है। मैंने कहा भाई ये तो कुछ है ही नहीं है। इसमें तो कितनी गलतियाँ थी इसकी भाई, कितनी गलतियाँ है भाई, लिटरली भाई देखो सकते हो, मतलब कि इसने ही बना के दिया और उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ रही हैं, एज यू कैन सी। तो भाई मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा बेकार सा चीज़ तूने करके दिया, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को बताया भाई कि मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। तो मैं उसको बताया कि भाई दिस इज़ अ बैड थिंग, मतलब कि एक काम कर, नोटबुक के लिए में प्रॉब्लम है, तो एक काम कर भाई, अब तू एनालाइज कर, तू गूगल छान दे भाई, यूट्यूब वीडियो सब कुछ छान दे, मेरे को बता भाई कि नोटबुक एलएम के अलावा भी कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनसे मैं स्लाइड डेक बनवा सकता हूँ अच्छे से क्रिएटिव। तो उसका मेरे को प्रॉम्प्ट दे देगा जिससे मैं अच्छा कुछ बना के दे दूँ, जिससे मैं अच्छा कुछ डिज़ाइनिंग मिल जाए। तो मैंने भाई इससे बताया, तो उसने मेरे को भाई उसका एनालिसिस किया, उसने भाई बहुत कुछ किया। तो इसने मेरे को कुछ एआईज बताया। तो यू कैन सी हेयर ए रिपोर्ट, जो कि यही रिपोर्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे इसने मेरे को यहाँ पे कुछ बताया, ये दिए कि गामा एआई, ठीक है। इसने मेरे को स्लाइड गो दिया, बहुत कुछ दिया। तो मतलब कि अब पता है इसमें दिक्कत क्या है, ये चीज़ फ्री नहीं है। फ्री क्या है पता है, फ्री क्या है, ये है गूगल स्लाइड। ये क्या है, ये चीज़ इसने फ्री दी, यहाँ पे लिखा हुआ है 100% फ्री। यही एक नाम मात्र चीज़ है जिसने 100% फ्री है। उसके अलावा भाई ये कि गामा वाला है बढ़िया, और उसके अलावा कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, गामा से ही काम चला लेंगे अपन। तो गामा वाला बता भाई। तो यहाँ पे गामा का गामा का आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ भाई, ठीक है। तो ये गामा का आ चुका इंटरफेस। तो यहाँ पे मैंने भाई बताया इसको कि बना के दे मेरे को।
तो इसने भाई गामा के लिए मतलब कि जो सेम प्रॉम्प्ट जो लॉन्ग वाला है, मतलब कि जिसने पहले बनाया था, जो बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट था लॉन्ग वाला, इसने जो पहले बनाया था, आपको जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस प्रॉम्प्ट को मैंने यूज़ किया और गामा से बनाया भाई। तो गामा ने मेरे को कुछ इस टाइप का स्लाइड बना के दिया भाई, इस टाइप का। बहुत बढ़िया चीज़ है गामा ऐप। मतलब कि आई रेट इट नोटबुक एलएम से मैं अच्छी रेट करूँगा, क्योंकि इसने भाई एग्जैक्टली मेरे को काफ़ी अच्छा कुछ बना के दिया। ठीक है, कंटेंट वॉन्टेंट चेंज नहीं किया, अच्छा बना के दिया, मतलब कि काफ़ी सही बना के दिया। और इसमें पता है, इसमें तुम एग्जैक्टली चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल की जगह पी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एंड अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। एंड इसमें कोई बस मेन दिक्कत ये आ रही है कि ये सब कुछ सही है। गामा को मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं गामा का यूज़ कर लेता गाइज। बट इसमें भी एक दिक्कत आ रही है कि भाई गामा में अपन जो भी है सीन क्या है कि गामा में अपन लोगो आता है, गामा एआई का एक लोगो आ रहा है, जो कि एक अलग दिक्कत है भाई। यू कैन सी हियर कि भाई गामा से बनवा लिया मैंने, सब कुछ मस्त सा बना है, ठीक है, काफ़ी इंप्रेसिव है, बट यू कैन सी लोगो आ रहा है। अभी लोगो भाई पता है, नोटबुक एलएम का लोगो मैं हटा सकता हूँ। नोटबुक एलएम का लोगो मैं स्ट्रिलिंग पीडीएफ से हटा सकता हूँ, कुछ उसका ही ओवरले कुछ करके हटा सकता हूँ। इसका नहीं हटा सकते भाई, इसमें लगी ब्लू ब्लू सा आ रहा है, उसको हटाएंगे पूरा, मतलब कि सीन ही अलग हो जाएगा। तो गामा का मेरे को पसंद आया। अब भाई फिर मैंने एक और स्टोरी बताता हूँ आपको कि जस्ट मैंने कहा भाई ठीक है यार, इसमें दिक्कत आ रही है, मेरे को कुछ पसंद नहीं आया इसने जो भी सजेस्ट किए मेरे को। मैंने कहा भाई तू नोटबुक एलएम के लिए है मेरे को बना के दे, क्योंकि भाई इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई नोटबुक एलएम के लिए ही मेरे को कुछ बना के दे। तो मैंने उसको भाई प्रॉपर बताया, प्रॉपर, ठीक है भाई। मैंने कहा उसको भाई पूरे जो भी स्लाइड्स है, हिंदी की बुक स्लाइड्स दी, यू कैन सी, इंग्लिश की स्लाइड्स भी दी। कौन सी स्लाइड दी मैंने इसको, मैंने उसको दी अपना ये वाला स्लाइड। मैंने कहा इस टाइप की स्टाइलिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई, मेरे को टीचर को इस टाइप की स्लाइडिंग दी मैंने इसे। ये पूरी स्लाइड्स दी मैंने इसको, हिंदी की स्लाइड्स भी दी। हिंदी की स्लाइड्स मतलब कि कौन सी हिंदी की स्लाइड्स, मतलब कि ये वाली, ये भी दिया मैंने इसे ये भी दिया। और इस टाइप के मैंने इसको बहुत सारे दिए। एंड मैंने इसको बताया, इसको मैंने गामा का भी दिया, ये दिया यहाँ पे गामा की स्लाइड दे दी। मैंने इसको प्रॉपर लिख के दिया, यू कैन सी। अब पता है मैंने इतना लिख के दिया इसको, इतना। अब मैंने ऊपर ये लिंक कौन सी लगाई हुई है, तो ये मैंने क्या किया कि जो स्टाइलिंग का सीन है, स्टाइलिंग का ये वाला, मैंने कहा भाई तूने मेरे को जो बहन के लंड, तूने मेरे को भाई इतना बड़ा जो स्टाइलिंग का बकचोदी मेरे को दिया था, जो मैंने तुझे पहले मांगा था, उसमें से तूने मुझे कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया ना। तो एक काम कर, मेरी बात सुन, तू इतना बड़ा जो तूने दिया है इसको समझ, इसको खुद वापस से रीड कर, इसको समझ, स्टाइलिंग का जो तूने मेरे को सीक्वेंस दिया है इसको समझ के मुझे फिर बना के दे। तो इसको समझ, तू मेरे हिंदी के नोट्स को समझ, तू मेरे इंग्लिश के नोट्स को समझ, तू मेरा कॉन्टेक्ट समझ, मेरे सर का कॉन्टेक्ट समझ कि वो मेरे को पैसे दे रहे हैं 4,000 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ बना के दे। तो इसको प्रॉपर बताया भाई ऐसे 200 पेज का चीज़ है, तो उसको तुम मेरे को बना के देना है, पैसे दे रहा है मुझे, ठीक है, समझ भाई, तू अच्छा बना के दे, सब कुछ करके दे। मेरे को उसको प्रॉपर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हो। तो इतना तो अपना काम खत्म हो गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसने को समझाया, इसको समझ में आया कुछ, तो इसने भाई मेरे को प्रॉपर एक फाइल माइल बना के दी, पूरा एकदम पूरा सोच के दिया, बहुत टाइम लगा दिया इसने, 4-5-10 मिनट। देन इसने मेरे को एक दिया यूनिवर्सल नोट प्रॉम्प्ट। अब ये क्या है यूनिवर्सल नोट प्रॉम्प्ट? मैंने इससे बोला भाई कि तू पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मत बना के दे, मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे दे, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो कि नोटबुक के लिए मैं पेस्ट कर सकूँ, जो कि भाई मेरे लिए हो, समझ, मेरे लिए हो, जिस चीज़ को मैं पेस्ट कर सकूँ। और कोई सी भी स्लाइड दे दी इस टाइप की हिंदी की, तो उसको तो पेस्ट मतलब कि वर्जन बना के दे देगा। तो उसका तो उसमें उसको दिया भाई। तो अब इसने मेरे को क्या बना के दिया, यू कैन सी यूनिवर्सल नोटबुक एलएम प्रॉम्प्ट एंड यू कैन सी हेयर। इसने मेरे को कुछ बकचोदी नहीं की, इसने कहा भाई देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट यूनिवर्सल है, अकबर बकबर बाबर माबर टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक चल जाएगा इसमें। अपनी क्लास के पीडीएफ को डालो, इसको कॉपी करो, इसको नोटबुक एलएम स्लाइड में जाके पेस्ट करो एंड जनरेट हो जाएगा तुम्हारा। ये छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, बट इस प्रॉम्प्ट को बनाने में ही मेरे 90% ऑफ क्रेडिट्स खत्म ही हो गए लिटरली। नोटबुक एलएम का भाई आज 3 बजे, रात के 3 बजे मेरे को वापस से मैं रिन्यू हुआ था, क्या बोलते हैं लिमिट, वापस से ख़त्म भाई, वापस से ख़त्म। ये लगी भाई दिक्कत है। ये देखो कैरेक्टर्स, फिर मैंने इसको भाई कॉपी किया यहाँ से, ऐसे करके मैंने कॉपी किया, नोटबुक एलएम पे गया, आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये नोटबुक एलएम पे गया, नोटबुक एलएम पे जाने को अब थोड़ा बहुत ही लोड होगा, तो इससे मैंने बनवाया भाई, इससे मैंने
प्रॉपर बनवाया, बताया इसको मैंने। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब इसने मेरे को जो प्रॉम्प्ट दिया है ना, उस प्रॉम्प्ट को मैंने पता है, अब इसको मैंने भाई यहाँ पे आके लिख दिया, ठीक है। मैंने भाई अब एक स्टेप्स बना, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई, ये रहा स्लाइड डेक इंस्ट्रक्शंस, हिंदी नोट्स, ब्ला 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 ब्ला, बैकग्राउंड कैसे रखना है, कलर कैसे रखने हैं, अलग अलग कलर्स, ग्राइंडिंग, ग्रेडियंट, एनिमेशंस, एरोज, टेक्स्ट, सब कुछ मैंने उसको बता दिया भाई, सब कुछ। इसने एक अच्छा सा छोटा सा, क्योंकि छोटा ही लगेगा भाई उसमें नोटबुक एलएम में, उसमें बड़ा प्रॉम्प्ट जाता ही नहीं है भाई, जाता ही नहीं है बड़ा प्रॉम्प्ट, छोटा प्रॉम्प्ट लगता है बस, दैट्स ऑल। यहाँ पे इसको काट के वापस लिखना पड़ेगा यार, ठीक है, छोटा प्रॉम्प्ट लगता है बस, ठीक है। तो ये रहा, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आके मतलब कि इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये रहा अपना नोटबुक्स वाला शायद से, ये रहा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अपना ये इस टाइप से जाके स्लाइड डेक में जाके यहाँ पे अपना उसको पेस्ट कर दो अपन, यहाँ पे ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे सिंपल से इसको कॉपी करना है ऐसे जाके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉपी करना है इसको, यहाँ से ऐसे, और इसको अब पेस्ट कर देना है बस। अब इतना काम रहा है गाइस, इतना काम रहा है अब तो, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है एंड जनरेट पे क्लिक करना है। अब आपको मैं प्रॉपर इसकी स्टेप्स बताता हूँ मैंने किस टाइप से आज इसको प्रॉपर बनाया है। तो अब आ चुका है भाई अपना फाइनल चीज़। इतना काम करने के बाद में आज मेरा फाइनल चीज़ बनाऊँ, ये था स्टेप्स टू मेक स्लाइड्स, मैंने प्रॉपर बनाया। कटिंग स्लाइड्स इनटू 12 स्लाइड्स फ्रॉम पेज, मतलब कि मान लो 200-300 पेज का अपने पास नोट्स है, उसको अपन को बनाना है, तो भाई नोटबुक के लिए में सपोर्ट नहीं करेगा, उसके 15 पेज से ऊपर सपोर्ट ही नहीं करता है। 15 पेज से ऊपर तुम स्लाइड बना ही नहीं सकते। मान लो तुमने अपना सोर्स कोड में, सोर्स में ही यहाँ पे डाल दिया 200 पेज का, लेकिन तुम स्लाइड बनवा रहे हो यहाँ से ऐसे करके, तुमने 200 पेज का डाला है, तुमने 200 पेज सोच बन जाएगा, तुम्हारा 15 पेज का बनेगा मैक्सिमम। उस 200 पेज को पेज में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, तुम्हारे पास अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा AI में का सब कुछ सिस्टम हुआ, उस 200 पेज को ही वो 15 पेज में बना देगा। तो भाई वो तो बहुत ही बेकार बनेगा ना, उससे बढ़िया तुम उसको भाई कटिंग मटिंग करो बढ़िया, उस PDF का 200 पेज का उसको 15 कर दो भाई, ठीक है, ABCD करके उसको बना दो, ठीक है। उसके बाद उसको फोल्डर में डाल दो, ABC नाम वाम रख के अच्छा सा फोल्डर बनाओ, उसमें डालाओ। एंड अब तुम्हारे पास इस फाइनल प्रॉम्प्ट, पुट फाइनल प्रॉम्प्ट इनटू नोटबुक एलएम स्लाइड डेक, जो आपको बस बता रहा हूँ मैं, इस टाइप से कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, बस इतना काम करना है, आपका काम हो गया ख़त्म। देन अब फिर मैंने कहा भाई ओके, इसको रीचेकिंग के लिए भी एक सीन रहता है, क्योंकि नोटबुक एलएम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है गाइस, तो उसको एक रीचेकिंग के लिए भी एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा, जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, रीचेकिंग का प्रॉम्प्ट। तो रीचेकिंग का प्रॉम्प्ट क्या होता है, मतलब कि आपको क्लाउड पे आना है, ChatGPT आना है, कहीं आना है, आपको अपना हिंदी का जो भी है, जो भी स्लाइड्स आपसे कन्वर्ट करवाई है आपने, उन स्लाइड्स को डालना है, नोटबुक एलएम के स्लाइड्स को, इसकी इंग्लिश के स्लाइड्स को डालना है, जो भी करना है। एंड रीचेकिंग का एक प्रॉम्प्ट ये रहा, ये प्रॉपर रीचेकिंग का प्रॉम्प्ट है कि भाई इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं है, देख लो भाई, इसमें प्रॉपर देखो तुम। इसको, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है आपको, इसको इसमें क्लाउड में डाल दो, ChatGPT में डाल दो, एंड हिंदी के डाल दो, इंग्लिश के डाल दो, जो आपने बनवाए हैं, जो पहले के बनवाए थे, जो अभी के बनवाए हैं, सब कुछ डाल के भाई आपको समझा दो इसे कि भाई इसको रीचेकिंग कर, इसमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है को बता दे। एंड उन मिस्टेक्स को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। एडिट कहाँ से कर सकते हो, बेस्ट मेरे को ये लगा स्ट्रीलिंग PDF, यहाँ से आप लोग भाई इसको एडिट कर सकते हो अपने मनपसंद तरीके से। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, आप लोग अपने हिसाब से और PDFs वगैरह देख लेना। तो एट द एंड यू कैन मेक फ्रॉम इट एंड यू कैन अर्न फ्रॉम इट, एट द एंड यू कैन अर्न फ्रॉम इट, एंड दिस इज़ द थिंग जहाँ से मैंने अर्न करा है, एंड यू कैन मेक अर्निंग थ्रू इट। सो यस, दैट्स इट्स द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर काफ़ी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है। एट द एंड तो भाई यू कैन सी है कि भाई कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, आउटपुट सब कुछ देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैंने वेबसाइट बनवाई है, मेरे पास अभी 90% ऑफ क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, तो उसका तो भाई सीन ही ख़त्म है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कि मतलब कि स्लाइड में ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को अभी टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे तुम वो भी समझ सकते हो चीज़ों को। एंड ये रीचेकिंग का भाई ये बनाया था मैंने, रीचेकिंग का, ठीक है, रीचेकिंग प्रॉम्प्ट, ये यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, इसमें
ChatGPT कहीं पे भी जो आपको पेस्ट करना है पेस्ट करो, उसको रीचेकिंग करवाओ। नोटबुक LM से तो हो नहीं सर भाई, तुम करवाओ एंड बनाओ, एंड इससे तुम बेहतर से बेहतर स्लाइड बना सकते हो। और इसको मैं इंप्रूव करते जाऊँगा इस प्रॉम्प्ट्स को। तो प्रॉम्प्ट्स को कैसे इंप्रूव करते हैं वो मैं सीख रहा था एंड आपको दिखा रहा है मैंने। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। बाय बाय। इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है। बाय बाय गाइस। मैं कहाँ पे इस टाइप की वेबसाइट में इसको रेफरेंस ली थी भाई, इस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे। अभी पता है ब्लू बनाता है भाई, पता नहीं ब्लू का मैंने इसको पहले प्रॉम्प्ट दिया था ब्लू बनाने के लिए, बट फिर भी काफ़ी सही सा प्रॉम्प्ट बना रहा है ये। तो अभी इस पे आते हैं वेबसाइट में, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल डिजाइन लेआउट मैंने क्लाउड डिजाइन से अलग बनवाया है, UI यूज करवा रहा हूँ मैं। देन इसमें फिर कोवर्ट से बनवाऊंगा और चीज़। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया भाई, इसमें पता नहीं 10-15-20 मिनट की मेहनत थी। तो मेरे पता नहीं भाई से 15 कितने क्रेडिट्स आ गया भाई, ये पता नहीं मेरे 2000 रुपये मिल गया इसमें, कितने क्रेडिट्स आ गया आई डोंट नो भाई। यू कैन सी यहाँ पे मैंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है, मतलब मैंने ChatGPT से प्रॉम्प्ट दिया, फिर क्लाउड से प्रॉम्प्ट दिया, फिर मैंने Pinterest सब कुछ डाल दूँ, मैंने एग्जैक्ट बताया, वेबसाइट में सब कुछ बताया मैंने इसको कि इस टाइप से बनानी, इस टाइप की नहीं बनानी, सो बताऊँ इसमें। यहाँ पे भी जस्ट सो बताऊँ एंड इसमें काम स्टार्ट कर दिया। तो यू कैन सी इट आउट कि भाई यहाँ पे एग्जैक्ट पूरा मैंने लिखा है इसको भाई कि एग्जैक्ट इस टाइप मेरे को चाहिए, किस टाइप में चाहिए, PDF फोल्डर किस टाइप का एग्जैक्ट, मतलब पूरा तो सर्च में दिया है। टाइटल हेडिंग्स इसकी रेड कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, UI अच्छी मोबाइल प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, लैपटॉप प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, डेस्कटॉप प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। फिर इसके अलावा भाई मैंने इसको मोबाइल एक्सपीरियंस कैसे क्या रहेगा, सीन सर्च है टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको चाहिए टॉपिक अकॉर्डिंगली वीडियो, मतलब बहुत कुछ मैंने इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर लिखा भाई, इसको पता है मैसेज में तक नहीं जा रहा था, फाइनल फॉर्म लिखा था। फिर मैंने कहा भाई इसको UI UX डिजाइन के अकॉर्डिंगली इसको देखो डिजाइन सिस्टम इसमें बनाया भाई, पता फिर बहुत ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर पता नहीं भैंजो क्या किया भाई इसे प्रॉपर भाई भैंजो 10-15 मिनट दिया। फिर मैंने पता है मैंने इसका प्रॉम्प्ट लिखवा दिया। अब मेरे को चाहिए था भाई मेरे को सिर्फ UI UX डिजाइन का अलग बनाऊंगा, क्योंकि ChatGPT ने बोला कि भाई UI UX अलग बनाऊं एंड देन उसको अलग बनाऊं तो क्रेडिट्स कम खर्च होंगे, मतलब बहुत क्रेडिट्स खर्च मेरे को 2000 तक को चलेगा। तो फिर मैंने इसको बोला भाई UI एंड UX के लिए अलग से प्रॉम्प्ट मैं लिख सकता हूँ उसको, फिर इसमें कोई प्रॉम्प्ट दिया UI UX डिजाइन का सिस्टम, ताकि मैं डिजाइन वाले सेक्शन में जाके लिख सकूँ भाई, एग्जैक्ट लिख सकूँ, ठीक है। देखो मैं देखो मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, मैं बताऊँ। तो यहाँ पे यू कैन सी आउट कि भाई इतना कुछ प्रॉम्प्ट इसमें को दिया, फिर मैंने बोला भाई ठीक है इतना प्रॉम्प्ट दे दिया एंड इसमें फाइनल में कोई वो प्रॉम्प्ट दे दिया जो मैं कवर में डाल दूँ, ठीक है। तो मैं उसको इतना दिया ओके फाइनली गाइस। सो अभी टाइम पे यू कैन सी द रिजल्ट में कितना मैथ किया इसमें, ठीक है। तो ये भी कुछ मैथ नहीं पता है, मैं एग्जैक्ट इसमें बहुत कुछ मैथ किया है। यू कैन सी में बहुत सारे वेबसाइट रेफरेंस दिए हैं, ये दिए वो दिए, तो छोड़ो इसी को। अभी इसने वेबसाइट रेडी कर दिया एंड यहाँ पे आता है, ये ठीक है। ये अपना फाइनल वेबसाइट है, ये अपना इसमें चेक कर रहा है, कुछ इसमें नहीं है, इसमें चेकिंग कर रहा है, डिजाइन का कुछ इसमें नहीं आ रहा है। तो यू कैन सी दिस इज द HTML ब्ला ब्ला थिंग्स जो कि मुझे कुछ नहीं आता, और इसने वेबसाइट रेडी कर दी है ओके। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो प्रिंट कैपेसिटी जो भी है, इससे क्या होगा आई डोंट नो, ओवर टिंट ठीक है जो भी है। सो इसमें चेक करता है भाई, देन मेरे को फाइनल वेबसाइट देता है एंड वेबसाइट देगा, फिर देने के बाद मैं इसको मैं बताता हूँ भाई कैसा क्या और सीन रहेगा अपना। सो कब तक देगा भाई ये आई डोंट नो। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स बहुत कुछ वाइलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे मल्टी सिस्टम डिज़ाइन जो भी है, मैं इसको सबसे इसलिए लगाता हूँ सब्सक्रिप्शन में बहुत रेडी ताकि क्रेडिट खत्म हो जाए मेरे, बट आई डोंट नो ये कैसा क्या रहेगा। ओके चेकिंग फॉर डिज़ाइन फॉर इशू, चेकिंग द डिज़ाइन फॉर इशूज, आई डोंट नो इसको शेयर कैसे करें। तो यहाँ पे CI एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सी। और उसके अलावा भी मैं पढ़ गया क्योंकि आई डोंट नो भाई कैसा क्या है सीन, राइटिंग स्टाइल होगा बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, मतलब कि फाइनली कुछ ना कुछ तो बनाया मैंने। लेट्स सी ये मेरे को कब तक रेडी कर देता है। ओके भाई रेडी कर दे भाई, मतलब कि ये जो प्रॉम्प्ट दिया इतना बड़ा, इसमें जो प्रॉम्प्ट लिखा था 10-15-20 मिनट की मैथ का, वो प्रॉम्प्ट से ही मुझे बना के दिया भाई, क्योंकि इतना मैथ मैंने कर दिया। आई वॉन्ट दैट यू हार्ड वर्क अ लॉट इन दिस प्रॉम्प्ट, मतलब कुछ भी लिखो जो मेरे को एग्जैक्ट पता है ना वो चीज़ लिख दो तो भाई हो जाता है मेरा काम। I want that you hard work a lot in this prompt, so can I directly paste into Cowork now? Firstly, I pasted the design prompt you gave, and it made on website. Now what I do, I want that you hard work a lot in this prompt, so can I directly paste into Cowork now? I pasted the design prompt you gave and it made a website. Now what I do I paste this, you make many efforts, or do I paste second prompt you gave me? What I do? सो लेट्स सी, मतलब कि भाई इसने इतना मेहनत करके मेरे को प्रॉम्प्ट दिया था, तो अब इस वापस प्रॉम्प्ट दिया तो भाई उस प्रॉम्प्ट की तो वैल्यू कम हो गई ना, तो अब मेरे को ये दूँ कि वो दूँ पता नहीं क्या है। तो इसने क्या बोला मेरे से, पेस्ट प्रॉम्प्ट टू नो लॉन्गर एनालाइजेस डॉक्यूमेंट, एक्जैक्टली what to export the cloud design made screenshot of screenshot, पता क्या लिखा है, ओपन न्यू क्लाउड प्रोजेक्ट, अचेज दो एक्सपोर्ट्स, पेज दिस प्रॉम्प्ट विद सिंगल पेजेस, फाइनल कोवर्क प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसने मेरे को फाइनली एक कोवर्क प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है अभी मेरे को, जो मेरे को पेश करना है। ओके सो लेट्स गो। अब तो मेरी वेबसाइट बन चुकी होगी। ओके सो व्हाट द फक, व्हाट
यू यूज 90% ऑफ योर सेशन लिमिट, इट रीसेट संडे 10 AM। व्हाट, ये क्या आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है भाई, व्हाट द फक। मतलब एक वीक का होता है शायद से, हाँ एक वीक का होता है, तो मतलब कि संडे को मिल जाएगा। डोंट बी ठीक है, मिल जाएगा मतलब कि मिल जाना चाहिए। मतलब कि इसने मेरे को बोला है कि तुमने 90% रीच कर चुका है तुम्हारा उसको। अभी भी ये प्रॉम्प्ट लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, अब पता नहीं बहन चोट क्या हो रहा है। उसने मेरी रीच हो गई भाई। देखो क्या हुआ कि इसने तो मेरे को अभी 90% का ये दे दिया, तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास अपडेट तो मैं करूँगा नहीं इसको। 2000 के चक्कर में भाई वो वेबसाइट मांगे भाई मुझे बहुत सारी। अभी पता नहीं क्या लिख रहा है भाई, क्यों लिख रहा है। ऑक्टस 5 का मीडियम का यूज़ किया था मेरे भाई, पता नहीं। आफ्टर यू पेज टेस्ट कंटिन्यू विच स्टेप नो लॉन्गर डोंट आस्क, पता नहीं। अब इसने फाइनल प्रॉब्लम दे दिया मेरे को, चलो ठीक है भाई, कुछ तो दिया। कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरी चीज़ को, एंड इसको अपन अपने नोट्स में डाल देते हैं, इसको सेव करने के लिए, ताकि ये चीज़ काम में आए अगली बार। ठीक है, इसको नोट्स में डालते हैं। ठीक है, इंसर्ट न्यू वन, यहाँ पे इसको नोट्स में डाल देते हैं, इस चीज़ को सेम चीज़ को। ठीक है, इसने पूरा मेरे को दे दिया था प्रॉम्प्ट, तो इस नोट्स में डाल देता हूँ। और यहाँ पे यूजेस लिमिट रीच रीसेट 3 AM लिमिट शेयर विद क्लाउड गेट मोड यूजेस, इस पर क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। नो मोड यूजेस कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन, पे ओनली फॉर गेट यूजेस क्रेडिट। कितना मिलता है भाई क्रेडिट, मैं पैसे मांग रहा है भाई। फाउंड इशूज फिक्सिंग भाई, मैं एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टिंग का फाइल तो दे मेरे को, एक्सपोर्ट का तो मेरे को कुछ दे भाई। व्हाट, कुछ वेट, गिव मी फाइनल सो आई कैन सी द आउटपुट। आई कैन सी द आउटपुट भाई, कुछ तो बताओ मेरे को। अबे यार ये लगा रहा है भाई, यू रीच लिमिट रिज्यूम, शेयर क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट। हाँ यहाँ से हो जाएगा, ठीक है यहाँ से हो जाएगा। अबे कैसे होगा एक्सपोर्ट, PNG, एक्सपोर्ट HTML, क्लाउड कोड, पावर पॉइंट, कैसे होगा क्लाउड HTML, प्रोजेक्ट HTML, कैसे एक्सपोर्ट करें उसे भाई। पब्लिश डाउनलोड, ये रीसेट हो जाएगा लगभग अभी के टाइम पे, तो पता नहीं। ओके यहाँ से हो जाएगा ये इंस्टेंट एंड यूज प्रोजेक्ट इंस्टेंट, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हो जाएगा एक। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से हो जाएगा ना, तो इसको अपन न्यू पे क्लिक करके फोल्डर, अबे यार यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना देते हैं इसको। अबे A12 वेबसाइट, चल जाना वेबसाइट, उसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी फाइल करना आएगा।